नमस्कार। मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग आपके लिए। देखने की कोशिश करते हैं कि मई जाते जाते आपको क्या देकर जा रहा है। ऐसी कौन सी खुशखबरी आने वाली है आपके पास मई के ख़त्म होने से पहले। इसी के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव लेवल पे होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। और हमेशा की तरह हम अपनी रीडिंग को शुरू करेंगे मेडिटेशन के साथ। जब भी हम साथ में मेडिटेट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारी आवाज़ ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुंचती है और आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे साथ मेडिटेट करिए और कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा। हमेशा आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, प्लीज़ ब्लेस मी टू गिव द करेक्ट रीडिंग। मुझे दुर्गा माता नज़र आई हैं अभी, तो हो सकता है कि बहुत सारे विघ्न आपके दूर होने वाले हों मई के ख़त्म होने से पहले। बाकी हम कार्ड्स में देखेंगे कि क्या आता है। मुझे उनका त्रिशूल दिखाई दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी टॉक्सिक चल रहा है, कुछ भी आ, ऐसा चल रहा है जिसको ख़त्म होना है, जिसका अंत होना ज़रूरी है, तो बहुत जल्दी उसका अंत होने वाला है। चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में मई ख़त्म होने से पहले क्या खुशखबरी आने वाली है। प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में मई ख़त्म होने से पहले क्या खुशखबरी आने वाली है, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में मई ख़त्म होने से पहले क्या खुशखबरी आने वाली है, प्लीज़ बताइए। ओके, ओके। सो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, और ये है 4 ऑफ कप्स, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स, और ये है 9 ऑफ वैंड्स। ओके, तो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद में रीडिंग को शुरू करेंगे और देखते हैं कि आपके लिए क्या खुशखबरी आने वाली है। एंजल्स, प्लीज़ बताइए 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। थैंक यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। कप्स, टावर। ओके, मैंने अभी बोला ही था कि कुछ एंडिंग जो आपकी लाइफ से ज़रूरी है होनी, वो ज़रूर होगी, तो वो कार्ड आ गया। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है एंजल्स। ओके, 7 ऑफ कप्स क्यों आया है। World, 8 of Pentacles and Knight of Pentacles. ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है।
ऑलराइट, सो मैंने कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिया है। ओके, हम रीडिंग को शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि मई के जाने से पहले मई जाते जाते आपको कौन सी खुशखबरी देने वाला है। सो एक एक करके शुरू करते हैं। जैसा मैंने पहले ही बोला था आपको रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि मुझे दिख रहा है किसी की लाइफ में अगर कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, कुछ भी टॉक्सिक चल रहा है जिसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी एंडिंग होगी। वही कार्ड यहाँ पर आया है। यहाँ पर जब क्लैरिफाई किया है तो टावर का कार्ड है, और टावर हमेशा एंडिंग को दिखाता है, और वो भी बहुत सडन। तो अचानक से आपकी लाइफ में कुछ एंड हो सकता है जो कि टॉक्सिक है, जो आपके भले के लिए होगा, वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। उसके बाद आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, आपकी सारी डिज़ायर्स जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरी होंगी। आपके पास शादी का प्रपोज़ल आ सकता है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, पर उसके पहले वो टावर मोमेंट आएगा। तो वो टावर मोमेंट हो सकता है चल रहा हो आपकी लाइफ में या आने वाला हो, और उस टावर मोमेंट के बाद ही आपकी लाइफ में ये सारी खुशियाँ आएंगी। बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, मैंने अभी आपको जस्ट बताया। हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिलें और उससे मिलकर आपको ऐसा लगे कि मैं इस पर्सन को ऑलरेडी बहुत पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। आपको ऐसा लगे कि शायद आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। आप दोनों के थॉट्स बहुत मैच करेंगे, आप दोनों की फ्रीक्वेंसी बहुत मैच करेगी, आप दोनों की वेवलेंथ बहुत मैच करेगी, और आपको बहुत अच्छा लगेगा उस पर्सन से मिलकर। ऐसा लगेगा कि मुझे इससे शादी करनी है, मतलब एकदम से आपके अंदर वो फीलिंग आएगी कि मुझे इससे शादी करनी है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। हो सकता है आप लोगों की ट्रेडिशनल मैरिज हो, कुछ लोगों की मुझे यहाँ री मैरिज भी नज़र आ रही है। आपकी डिज़ायर फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है। अगर किसी भी चीज़ की डिज़ायर है आपके मन में तो वो यहाँ पर फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है, पर वो तभी होगा जब वो टावर मोमेंट आ जाएगा। इनफैक्ट आपकी लाइफ से वो टॉक्सिक जो भी कुछ है वो चला जाएगा। जब जो भी चीज़ है, सिचुएशन है या कुछ भी है, तो जब वो चला जाएगा टॉक्सिक सिचुएशन, उसके बाद आपकी लाइफ में ये अबंडेंस आएगी, और आप इतने फाइनेंशियली अबंडेंट हो जाएंगे कि अगर आज की डेट में आपकी स्थिति इतनी बुरी है कि आप फाइनेंशियल क्रंच में चल रहे हैं, फाइनेंशियल दिक्कतों से गुज़र रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इतनी खुशी आएगी, इतनी अबंडेंस आएगी कि आप चैरिटी करेंगे, आप दूसरों की मदद करेंगे, इतनी अबंडेंस आएगी। दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है, आपके पास आपके लिए एक नया प्रपोज़ल आ सकता है शादी का। उसकी गति थोड़ी धीमी है आने की, पर मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि ये मई एंड तक की रीडिंग है, तो डेफ़िनेटली मई एंड तक आपके पास में वो पर्सन जिसके लिए भी आप शादी के लिए मतलब देख रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, शादी का प्रपोज़ल मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। एक न्यू पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है, यंग एनर्जी। अगर वो पर्सन ओल्ड भी होगा, मतलब एज में बड़ा भी होगा, तो भी उसकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा यंग एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग पर्सनालिटी हो सकती है, और आपकी तरफ शादी का प्रपोज़ल वो रखेगा, ये नज़र आ रहा है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को ऑलरेडी जो री मैरिज के लिए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी भी निकल कर आई है, तो कुछ लोग जो ऑलरेडी री मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में डाउट आ सकता है कि पता नहीं कैसा लड़का होगा या कैसी लड़की होगी, पता नहीं ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी। इस डाउट में हैं आप, इस फियर में हैं आप। तो कुछ लोगों की इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है, बट वो पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कमिटमेंट आपकी तरफ लेकर आएगा। जो भी पर्सन आएगा या आएगी, बहुत स्टेबल कमिटमेंट होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर धीमी गति हो सकती है, कुछ लोगों के लिए तेज़ गति हो सकती है, ये भी नज़र आ रहा है। दोनों कंडीशंस यहाँ पर नज़र आई हैं। सो कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी आपके पास प्रपोज़ल आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए मई एंड तक आपके पास प्रपोज़ल आ सकता है।
कुछ लोग यहाँ पर डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ख्वाब देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये करूँगी या ये करूँगा, आने वाले टाइम में ऐसा होगा, आने वाले टाइम में ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब आप बहुत ज़्यादा सपने देखते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, जैसे खुली आँखों से सपने देखते हैं। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग सपने देखते हुए नज़र आ रहे हैं और उसी में स्टक हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, बट उसी में स्टक हैं, उन सपनों में ही अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हैं। उस फैंटेसी वर्ल्ड में ये सोच रहे हैं कि आप बहुत काम कर रहे हैं या आपने बहुत काम कर लिया है, अब उसका फल मिलना चाहिए आपको। या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ कोई मैरिज का प्रपोज़ल लेकर आए, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आप कहीं घूमने जाएँ वेकेशन पे अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ या अपने सोलमेट के साथ। तो इस तरीके की एक स्टक एनर्जी भी नज़र आ रही है यहाँ पर, और एक अजीब से एक मतलब एक खुश मिजाज फैंटेसी वर्ल्ड मैं बोल सकती हूँ। आप दुखी नहीं हैं, आप खुश हैं, और बहुत सारे दिमाग में आपके ख़्याल चल रहे हैं इस तरीके के, और उसी में आप जी रहे हैं, उसी स्टक वर्ल्ड में जी रहे हैं। मतलब आप एन्जॉय कर रहे हैं उस लाइफ़ को, उसी डे ड्रीमिंग को एन्जॉय कर रहे हैं। और कुछ लोगों की लाइफ़ में यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। हो सकता है कि उनकी लाइफ़ में पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा क्रंच चल रहा हो, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हो। तो वो ये समझ में नहीं आ रहा उनको कि किस तरीके से उस पैसे को, जो भी पैसे उनके पास हैं, आपके पास, उसको किस तरीके से और कैसे यूज़ किया जाए वाइज़ली, जिससे कि आपकी सारी दिक्कतें जो हैं वो सॉल्व हो जाएँ। कुछ लोग यहाँ पर इस एनर्जी में हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि उस पैसे को कैसे यूज़ किया जाए कि सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएँ, और अ, जो भी आपकी पैसे की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। किस तरह से उसको वाइज़ली यूज़ करा जाए, ये सोचते विचारते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये एनर्जी निकल कर आई है। और देखते हैं। लेट्स सी और क्या नज़र आता है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, दिस इज़ माय लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जाते जाते क्या खुशियाँ देकर जा रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? दिस इज़ माय लास्ट शफल। ऑलराइट, बॉटम से आया है एम्प्रेस। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं, जो मैरिड कपल हैं, तो उनकी लाइफ में प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आ सकती है। किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। अगर आपका रिज़ल्ट आने वाला है, कोई एग्ज़ाम आपने दिया है तो आप क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। किसी ने लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम दिया है तो क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। किसी ने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, वो चाहे कॉस्मेटिक्स का हो, गारमेंट्स का हो, ज्वेलरी का हो, फैशन से रिलेटेड कुछ हो, या फिर मॉडलिंग से रिलेटेड हो, या फिर रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, या फिर नर्सरी बॉटैनिकल चीज़ों से रिलेटेड हो, कोई नर्सरी वगैरह, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आपका मेडिकल का एग्ज़ाम आपने दिया है तो उसमें आप क्लियर कर जाएंगे। अगर आप कोई फ़ील्ड चूज़ करना चाहते हैं मेडिकल में, एमडी किस में करें, तो अगर आप गायनी में करेंगे, मैं फ़ीमेल्स के लिए बता रही हूँ, अगर आप गायनी, या मेल्स भी हो सकते हैं, अगर आप गायनी से रिलेटेड फ़ील्ड चूज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। या फिर कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड आप चूज़ कर सकते हैं। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, मुझे एकदम से ये मैसेज आया। कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड आप चूज़ कर सकते हैं फ़ील्ड, अगर आप मेडिकल के लिए देख रहे हैं तो। एंड गवर्नमेंट जॉब मैंने आपको बता ही दिया। ये एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर, तो ये सारी खुशियाँ आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी आई है। शिव शक्ति का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। और दुर्गा माता मुझे पहले ही दिख गई थी,
और यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी आ गई है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपको, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो किसी भी दिन आप दुर्गा माता का एक पाठ करिएगा, दुर्गा चालीसा या जो भी आप पाठ करना चाहें, और शिव मंदिर में ज़रूर जाइएगा एटलीस्ट एक बार, और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ज़रूर आइएगा और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर आइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी शादी बहुत जल्दी फिक्स हो जाएगी। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट ये मैसेज मुझे आया है। देन वी हैव थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी का दी एंड तो होना ही है, टावर मोमेंट पहले ही हमने देख लिया था। तो दुर्गा माता का ही कार्ड है ये, और यहाँ पर जिस प्रकार दुर्गा माता ने असुरों का संहार किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी दिख रहा है कि कोई भी टॉक्सिक रिलेशन हो या सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, उसका दी एंड होने वाला है। उसके बाद ही आपकी लाइफ में ये बैलेंस आएगा और अबंडेंस आएगी। और यहाँ पर है मून। तो मुझे दिख रहा है कि आपके कुछ मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कुछ मूड स्विंग्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप कोई, आपके टेम्परामेंट में चेंज आ सकता है। मतलब जैसे मूड स्विंग्स होते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील करेंगे, कभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फ़ील करेंगे, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो अगर आप, और उसी के नीचे मैंने ये शिव शक्ति वाला भी आया है, तो अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे और माता पार्वती का आशीर्वाद लेंगे तो मुझे लगता है आपकी काफ़ी चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आएंगी। और दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप या तो मोती धारण कर लें या फिर आप चांदी की चेन पहन लें या चांदी के गिलास में पानी पिएं, तो शायद आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। एंड हो सकता है कि मदर के साथ या फिर कोई फीमेल फिगर आपकी फैमिली में कोई भी हो, तो उसके साथ किसी तरीके की अनबन कोशिश मत करिएगा करने की। किसी तरीके की कोई मनमुटाव हो सकता है या उनकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अपनी मदर का, या फिर अपनी मदरली फिगर आपकी फैमिली में कोई भी हो। और किसी तरीके का मनमुटाव मत रखिएगा या कोई इल फीलिंग्स मत रखिएगा, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। और लेट्स चेक फ्रॉम हियर। बहुत टाइम से देखा नहीं है। ओके, एंजल्स प्लीज़ बताएं, दिस इज़ माय लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में मई का महीना क्या देकर जा रहा है, उन्हें क्या खुशियाँ आने वाली हैं, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माय लास्ट शफल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, बॉटम से आया है कॉन्शियसनेस। ऑलराइट, सो देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। इस एग्जॉशन की एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे अभी तक, तो आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। इनोसेंस डेफिनेटली आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं और आपको इमोशनल फूल बनाया जाता है, आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश की जाती है, तो अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपके टेम्परामेंट में चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पर मून का भी कार्ड आया है और बैलेंस का भी कार्ड आया है। तो अब आपको ये समझ आ जाएगी कि किस सिचुएशन को कैसे डील करना है, कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है और कौन सच में आपका हितैषी है। ये फीलिंग आ रही है मुझे इस कार्ड से।
तो ये दिख रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट। अगर आप अभी तक पास्ट में जी रहे थे तो वो टॉक्सिक, जो मैंने आपको कहा था कि एक टावर मोमेंट आएगा जो इस पास्ट को, जो आपका बुरा पास्ट है जिसमें आप जी रहे हैं, वो जब हट जाएगा तब आपकी लाइफ में ये बैलेंस और अबंडेंस आएगी। वही कार्ड आ गया है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी इच्छाओं को, डिज़ायर्स को सप्रेस कर रहे थे तो उसका दी एंड होने वाला है। यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है जो शो करता है एंडिंग एंड अ न्यू बिगनिंग। तो डेफिनेटली इसका दी एंड होने वाला है, ये नज़र आ रहा है। देन वी हैव द रिबेल। डेफिनेटली यहाँ पर रिबेल का कार्ड यही शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में जितना भी टॉक्सिक चल रहा था, कुछ भी, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कुछ भी हो, अब आप उन जंजीरों से, जो आप जिसमें जकड़े हुए थे, उन जंजीरों को तोड़कर बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। वो टावर मोमेंट का कार्ड ही इसलिए आया था कि आप रिबेल करेंगे अब, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र अवेकन हो रहा है, आपके अंदर कॉन्शियसनेस आ रही है। ईश्वर आपको इतनी सोचने और समझने की शक्ति दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा क्या सही है और आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। आपके लिए करेज आ रहा है, डेफिनेटली करेज आ रहा है, उसी वजह से आप रिबेल कर पाएंगे। और राइटनेस का कार्ड है, तो अब आपको डेफिनेटली ये जो पेड़ आपने लगाया था, जितनी मेहनत आपने करी थी, उसका फल जो है अब आपको मिलने का टाइम आ गया है। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस मिलने का आपको टाइम आ चुका है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कितनी जल्दी ये सब कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये जो खुशियाँ आ रही हैं, ये कितनी जल्दी आ सकती हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। बॉटम से आया है पेशेंस। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है और जितनी भी पेशेंस आपने रखी थी अभी तक, वो पेशेंस अब समाप्त हो रही है। अब आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ये मुझे दिख रहा है। ये सॉलिट्यूड में जिस एनर्जी में आप थे, इस सॉलिट्यूड की एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे एंड आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, आपका सोलमेट आ रहा है, आपका अबंडेंस आ रही है आपके लिए, ये रेनबो दिख रही है आपको। सो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं डेफिनेटली। लव बिगिंस का कार्ड है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो 5 है। 5 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर। तो किसी के लिए हो सकता है 5 दिन और किसी के लिए 5 घंटे भी हो सकता है, बट मुझे 5 दिन की एनर्जी आ रही है, 5 डेज़। तो 5 डेज़ में डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें, कुछ अच्छी खुशखबरियाँ सुनने को ज़रूर मिलेंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या खुशी सुनने को मिली। हम लास्ट में एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। थैंक यू सो मच, दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू सो मच। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपके लिए कार्ड आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में सुधार आएगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो ये थी रीडिंग कि मई का महीना जाते जाते आपको क्या खुशियाँ देकर जा रहा है। आई होप आपको कंटेंट एंड रीडिंग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।